अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो तो बहुत ही अच्छे से हो रहे होंगे, क्योंकि जो मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग तो आपके क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं और तकरीबन किसी में 90% है तो किसी में 98% है, किसी में 85% आपके क्वेश्चन उसमें से लग रहे हैं। अभी रिसेंटली आपके केमिस्ट्री का पेपर हुआ था क्लास 9 का, तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था लॉन्ग के तमाम क्वेश्चंस आए थे उसमें से, और एमसीक्यूज जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसमें से तमाम एमसीक्यूज आए थे। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ आपके तकरीबन 50% होगा, 50% आए थे और 50% नहीं आए थे, लेकिन खैर पूरी कोशिश थी कि वो तमाम सवालात आपको दिए जाएं जिससे आपकी तैयारी हो सके। बेटा ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए आपके लिए क्योंकि क्लास 9 की तमाम एमसीक्यूज जितने एमसीक्यूज हैं आपके उन तमाम एमसीक्यूज के लिए मैंने इसमें वीडियो बनाया है। आपके पास स्क्रीन शो होगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो बेटा, वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ क्या कर सकते हो, वो तमाम एमसीक्यूज को पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो चलो आओ। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर बेटा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फौरन से मिल सके। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बेटा मेरा नंबर शुरू में शो हुआ होगा, आपने क्या करना है उस नंबर पे आपने बस जस्ट मुझे मैसेज करना है, आपके पास एक लिंक शो हो जाएगी, उसमें आपने जाकर के जिस क्लास से आप बिलोंग करते होंगे उस क्लास के आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, तो आप क्या होगा बेटा आराम से उसमें ऐड हो जाओगे। तो चलो आओ विदाउट वक्त जाए किए बगैर तमाम एमसीक्यूज को देखते हैं जो जो आपके क्वेश्चंस में जरूरी है। अब आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा होगा ऑल चैप्टर एमसीक्यूज क्लास 9 पढ़ो लर्न टुगेदर शारिक। इसमें बेटा क्या होगा, तमाम एमसीक्यूज मौजूद होंगे जो आपके पेपर्स में आते हैं। इससे पहले भी हमारा प्रीवियस जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है बेटा, मैं जो जो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 100% एमसीक्यूज आपके पास आए। तो बेटा आपने इतना एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करनी, इसके काफी सारे एमसीक्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। बेटा आपने सिर्फ इसके अंदर जो जो एमसीक्यूज बुक के अंदर मौजूद है ना, आपने उससे इसकी तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। लिखा बेटा फिगर, ये फिगर्स टाइप के तो बेटा वैसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज नहीं आएंगे। हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसको। तो ये एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 10 identical steel ball each of the mass 27 gram are immeasures in a measuring cylinder having a 20 centimeter cube of water. The reading of the water level rises to 50 centimeter cube. What is the density of the steel? मेरे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। हम न्यूमेरिकल्स बेस एमसीक्यूज को नहीं देखते हैं, बल्कि ये आप सिर्फ और सिर्फ बुक के टेबल से भी आप तैयारी करोगे ना तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपके पास फिगर से दिए हुए तो मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वो बताता हूँ जो आपके पास। A worldwide system of measurement in which the unit of base quantity were introduced is called बेटा international system of unit होता है। The accurately known digit and first doubtful digit in an expression are known as बेटा significant figure होता है। उसके बाद लिखा हुआ है if zero line of vernier scale coincides with zero of main scale then zero error is zero होगा। The zero error of the instrument is systematic error। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, the length of mass, electric current, time, intensity of light and amount of substance are example of बेटा base quantity की example होता है। Physics is the branch of science which observe the nature, represent it mathematically and calculate with बेटा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद लिखा है बेटा the physicists are categorized into 3 categories में इसको आपको क्या होता है, इसको कैटेगराइज किया गया है। The branch of physics that mainly concerned with the law of motion and gravitation is called बेटा मशीन होता है। तमाम एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको डायरेक्ट एक नजर आपके पास आपकी नजर से गुजर जाए ताकि आप क्या कर सको बेटा आराम से। अगर आता है तो आपके जहन में होगा कहीं पर ये ऑप्शन था और आराम से हो गया, तो एक बस नजर मार लीजिएगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू द एनर्जी एंड वर्क। हीट एंड टेम्परेचर बेटा थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज रेस एंड मोशन। रेस एंड मोशन की बात किया जाए, चार्जेस इन रेस एंड मोशन वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट डील विद द कॉन्स्टिट्यूटेंट स्ट्रक्चर, behavior and interaction of atomic nuclei। तो क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियाई लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर उसका लिखा हुआ है इट इज द स्टडी द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम द पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद स्टडी ऑफ celestial object with help of law of physics is known as astrophysics। तो तमाम फिजिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, एक नजर मार लीजिएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये जो एमसीक्यूज आए इसको देख लेना शायद, ठीक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर में जा रहा हूँ कि शुरू के एमसीक्यूज जो है वो बुक के एमसीक्यूज हैं, बाकी जो एमसीक्यूज इसके अंदर है वो क्या है बेटा, वो एज अ रिवीजन एमसीक्यूज है। ठीक है, ब्लैंक्स को भी देख लीजिएगा, ब्लैंक्स भी मैंने इसमें आपको प्रोवाइड किया है। सेकंड बेटा काइनेमेटिक है, उसमें क्या लिखा है आपका, स्केलर क्वांटिटी हैव एन सुटेबल यूनिट, बेटा मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी दिया हुआ होता है। उसके लिखा है व्हिच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बेटा मास, वेट, टाइम, टेम्परेचर, बेटा वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना पेपर में ये तमाम इंपॉर्टेंट है। व्हिच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बेटा टाइम है हमारे पास, देन डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बेटा ms का इनवर्स स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस स्क्वायर बोल दो, इनवर्स स्क्वायर बोल दो। उसके बाद व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, बेटा ms -1 हो गया। फिर इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड, बेटा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 2 पॉइंट, वो डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फिर इसका लिखा है द वर्ड काइनेमेटिक्स इज derived from Greek word kainema which mean is motion, ठीक है, काइनेमेटिक का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the motion without reference of force which cause motion is called kinematics। उसके लिखा हुआ है all object in universe are in motion, तमाम ऑब्जेक्ट किसी न किसी मोशन में है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line is called translatory motion, most important। the motion of the rider on the Ferrari wheel is an example of rotatory motion, most of the important, ठीक है। सबसे important MCQs मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, तमाम को देख लीजिएगा, आपका इंशाल्लाह पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपके पास डायनेमिक्स है। उसके बाद पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, क्या होता है बेटा, इनर्शिया होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन in body is called mass। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, quantity of motion contained in a body is called momentum। law of conservation of momentum define that the total momentum of a system of a body before and after collision remains constant। weight of a body can be measured using a spring balance, it differ from the place to place because of its variation in gravitational pull, where it is easier to push an empty shopping cart than a full one because the filled cart has more mass than the empty one। this can be expressed by F is directly proportional to mass, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो डायरेक्टेड बाय अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हम जब एक सर्किल होता है, आप इसको आप स्ट्रेट में कोई वजन को बांध के गोल मारते हैं तो वो अपोजिट जा रहा होता है, दैट्स व्हाई इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। द फ्रिक्शन opposes मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस, ठीक है। तमाम एमसीक्यू से मैं सब तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि 9 चैप्टर्स हैं, जितने हो सके मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ कर बताया। तमाम एमसीक्यूज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन की पीडीएफ लिंक में मौजूद मिल जाएगा, आप उसकी मदद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं क्या एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है ये शुरू हो चुका है, यहीं से शुरू हो चुका था। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो क्या है, अपीयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्स हैविंग अ डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या होता है, ये इसका होता है कपल्स होता है। हेड टू टेल रूल्स कैन बी यूज्ड टू ऐड डैश फोर्स इन एनी नंबर ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक एन एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल इज 13 न्यूटन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर द स्लाइड टिल टाइट ऑफ इफ सेंटर द ग्रेविटी रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सब तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अ बॉडी इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर द स्लाइड टाइट इफ इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तमाम की आपने तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज का चैप्टर हमारे पास क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू का चैप्टर है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है मेरे पास, मैं उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके पास वो है, आपके पास हम देख सकते हैं, बस यही है हमारे पास। नेक्स्ट फोर्स एंड मैटर्स है, ठीक है। तो द स्प्रिंग इन ब्रेक क्लचेस आर used to restore the original position,
ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द मटेरियल रिकवर द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, इलास्टिक आ जाता है। तमाम चीजों को अच्छे से तैयारी कर लेगा। ये वाला एमसीक्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, तो बेटा स्टील इज मोर इलास्टिक इफ द स्प्रिंग स्ट्रेचेस इजीली देन अ स्प्रिंग कांस्टेंट एज स्मॉल वैल्यू। तो बेटा ये तमाम एमसीक्यूज को आपने तैयारी करना है। मेरे पास वक्त लिमिटेड था तो मैंने अपने जितने एमसीक्यूज हो सके थे मैंने पढ़ के बता दिए। आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में तमाम एमसीक्यूज मौजूद है, पीडीएफ का लिंक है, उसकी मदद से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको तमाम एमसीक्यूज नजर आ गए होंगे। मैंने तमाम एमसीक्यूज आपको शो भी कर दिया। पीडीएफ डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। तो आपने उस ब्लैक स्क्रीन को इतना फोकस नहीं करना है, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो बेटा क्या होगा, आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो विदाउट वक्त जाए कि अगर आप भी याद करना तैयारी करना स्टार्ट कर दें और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने चलता हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।